रहे हैं योर स्टॉक्स और दिवाली के बाद हमारे साथ आज हमारे दोनों सहयोगी पूजा त्रिपाठी और अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक और पूजा, आप दोनों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जाहिर सी बात है कि बाजार में अगर हम इस वक्त नज़र डालें तो बाजार में इस वक्त निफ्टी 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट इस वक्त निफ्टी में नज़र आ रही है। निफ्टी बैंक में भी 350 अंकों की लगभग गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कमज़ोर ग्लोबल संकेतों की वजह से बाजार पर प्रेशर इस वक्त नज़र आता हुआ। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप इस शो में अपने सवाल हम तक कैसे पहुँचा सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। एक तरीका है सोशल मीडिया पर जाकर और फ़ोन नंबर जो हम आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं उन पर आप हमें कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए अपने सवाल भेज सकते हैं और इन सवालों को हम अपने शो में शामिल करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ ख़ास मेहमान भी जुड़ेंगे। सोशल मीडिया पर भी आप एक्टिव हैं तो वहाँ पर भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। शामिल करते हैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के विनीत बोलिंजकर साहब मौजूद हैं। विनीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और इसके साथ ही मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, गुड मॉर्निंग, आपको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले विनीत सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कमज़ोर ग्लोबल संकेतों का जो दबाव है वो आज मार्केट पर हावी होता नज़र आ रहा है। इस वक्त 100 अंकों से ऊपर की प्रेशर जो है वो निफ्टी झेल रहा है, तो वहीं बैंक निफ्टी में भी 300 अंकों के करीब तेज़ी की गिरावट नज़र आ रही है। ज़रा बताएं यहाँ से मार्केट को किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हमेशा संवत के आसपास थोड़ा बहुत करेक्शन आता ही अगले दिन, क्योंकि एंथुसियाज्म अच्छा रहता है संवत के दिन। लेकिन हमें लगता है कि आगे जाके ये थोड़ा ट्रेंड सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि थोड़े कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रहे हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट अराउंड द गाजा इवेंट। लेकिन हमें ये शॉर्ट टर्म इन नेचर लगते हैं और हमारा आकलन है कि आगे जाके ये बेहतर ही होने वाला है। तो आपको ये जो डिप आएगा मार्केट में अगले 3-4 दिनों में, उसमें आपको स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर अ वेरी गुड रन इनटू डिसेंबर। रवि सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और दिवाली की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बताइए क्या करें पिडिलाइट में नतीजों के बाद, कैसा लग रहा है इस पर स्टॉक आपको? करंट लेवल पर क्या एंट्री करने की सलाह देंगे? देखिए पूजा जी, इस समय अगर पूरे सेगमेंट को देखा जाए तो जब भी किसी कंपनी का रिजल्ट आता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आएगी और एक बार ये लेवल्स आपको 2350 तक आते हुए नजर आएंगे। हालांकि पिडिलाइट का चार्ट काफी स्ट्रांग है, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव दिख सकता है। तो करंट एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 2350 के आसपास आता है तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा, वहां पर बाय की पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस रखें 2300 का और टारगेट वापस देखते हैं तो 2550 और 2600 तक की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ज्यादा अच्छा है, इंट्राडे ट्रेड के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो इंट्राडे नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा स्टॉक सिलेक्शन होगा। आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। कमजोरी के साथ और कम वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है और निफ्टी है 100 अंक नीचे, यानी कि कल की जो बढ़त थी वो पूरी की पूरी हवा। और फिर से हम शुक्रवार के क्लोजिंग के स्तर पर आ गए हम 19,424 पर इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 250 अंकों की गिरावट, वहां पर गिरावट थोड़ी सी बड़ी है निफ्टी के मुकाबले अगर हम बात करें तो। लेकिन आज कैपिटल गुड्स, पावर, इंफ्रा, ये शेयर आज आपको चलते हुए दिखेंगे और बाजार को यही सपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ कुछ हिस्सा हम कह सकते हैं कि मेटल और माइनिंग का भी है, कोल इंडिया हो या फिर हिंडाल्को हो, ये भी बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल्स और बैंकिंग से आज पूरी तरह से हम देखने की निवेशकों की दूरी है। लेकिन फटाफट आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल लेंगे, हमारे पास आया है फेसबुक के जरिए और सवाल भेजा है बिहार से मोहन कुमार ने। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर हैं 100 की संख्या में 166 रुपए के भाव पर और इस वक्त जो प्राइस है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का वो है 201 रुपए के आसपास। तो मुनाफा तो हो रहा है। रवि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। बताइए क्या करें? मोहन, क्या करें? इनको प्रॉफिट तो हो रहा है, क्या निवेशित रहें, समय दें और इसमें? जी, पहले तो अभिषेक जी, आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। और
बिल्कुल, देखिए अच्छा स्टॉक इन्होंने लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि 201 रुपए चल रहा है, थोड़ा सा करेक्शन जरूर हो सकता है, डिप आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक को लेकर चलें, क्योंकि इस समय इंट्राडे चार्ट पर ये एक बढ़िया फ्लैग पैटर्न बना रहा है और अप साइड में वापस से 216 और 218 ये इमीडिएट इसके बेसिस पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको 190 195 के बीच के स्टॉप लॉस से आपको बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए। थोड़ा करेक्शन, हेल्दी करेक्शन है और अपसाइड का अभी ट्रेंड यहाँ पर बाकी है, तो मुझे लगता है कि अपसाइड अभी यहाँ से और देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बने रहने की सलाह, आगे अपसाइड ट्रेंड और बेहतर नज़र आ सकते हैं। चलिए अगले कॉलर जो आशीष हैं मुंबई से, व्हाट्सएप के ज़रिए उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुँचाया। जीएमडीसी यानी गुजरात मिनरल के इन्होंने स्टॉक ख़रीदे हैं और इन्होंने 900 के भाव पे ये स्टॉक, माफ़ कीजिएगा 410 के भाव पे इन्होंने 900 स्टॉक ख़रीदे हैं और फिलहाल अच्छा खासा नुकसान इनको यहाँ पर होता हुआ। स्टॉक इस वक्त 400 के नीचे 397 के करीब इस वक्त स्टॉक का। विनीत सर, क्या करना चाहिए? जीएमडीसी में फिलहाल नुकसान होता हुआ। नहीं, उनको होल्ड करना चाहिए। मिनरल्स की डिमांड काफी बढ़ने वाली आगे जाके, और ये कंपनी नॉट ओनली मिनरल्स एक्सकेवेशन में बट इट इज आल्सो इनटू पावर। इनके काफी अच्छे सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स भी है। तो और न्यू मिनरल्स जो न्यू एज मिनरल्स की खोज में इनका काफी बड़ा हाथ होने वाला है आगे जाके। तो हमें लगता है कि ये शेयर उनको होल्ड करना चाहिए और थोड़ा निराश ना होइए, थोड़ा होल्ड कीजिए, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो ये है सलाह जीएमडीसी पर। अब आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ी हैं अनीता। अनीता जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। हाईटेक पाइप्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, 80 रुपीज के भाव पे ले रखे हैं। तो आप उसके बारे में बताएं कि क्या मुझे तो और समय दे सकती हैं आप स्टॉक को? हाँ जी, हाँ दे सकते हैं। ठीक है, आपको सलाह दे देते हैं। रवि आप सजेस्ट करिए। हाईटेक पाइप्स बहुत अच्छे लेवल पर इन्होंने लिया, 80 रुपए के पास। स्टॉक में हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से एक अप ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने का ही अगर ट्रेंड देखें तो 51% ये स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है। अभी 112 के आसपास कारोबार कर रहा है। अभी भी और तेजी के लिए इन्हें रुकना चाहिए स्टॉक में, या फिर जो भी मुनाफा हो रहा है वो लेकर निकल जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल सही जगह पे लिया है अनीता मैम आपने। और इस स्टॉक पे बहुत अच्छा सा बो टाई पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न को अगर देखते हैं तो इसका टारगेट निकल कर आता है 125 रुपए, 125 तक। और सबसे बड़ी बात है कि 52 वीक हाई पे ये निकला है, हायर हाई यहाँ पर बना रहा है। सारे मूविंग एवरेजेस और मोमेंटम इंडिकेटर इसको अभी सपोर्ट दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि जो लोग अभी आज का फ्रेश ट्रेड भी कोई लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा स्टॉक है। बहुत अच्छा यहाँ पर चार्ट पैटर्न बन रहा है। 105 के स्टॉप लॉस से आप बनी रहिए और फ्रेश बाय भी किया जा सकता है। एवरेज करना हो तो टारगेट होगा 125 रुपए का। तो 5 रुपए के रिस्क पे आपको 25 रुपए मिल रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतर है। मुझे लगता है आप बिल्कुल बने रहिए और फ्रेश ट्रेडर भी यहाँ पर लेके चल सकते हैं। ठीक है, निवेशित रहने की सलाह है हाईटेक पाइप के शेयर में। दिल्ली से चंद्रशेखर का सवाल लेंगे और ये सवाल आया है इंस्टाग्राम के जरिए। सोशल मीडिया से तमाम हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार सवाल पूछ रहे हैं। एसबीआई के शेयर इनके पास हैं और भाव है 616 रुपए का, 200 की क्वांटिटी है। विनीत सर नमस्कार, एसबीआई पर क्या व्यू होगा आपका? हालांकि देखिए बैंक को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन थोड़े से ऊपर के भाव के इनके पास शेयर जरूर हैं। समय कितना दें? हालांकि अगर देश की ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो एसबीआई और इकोनॉमी साथ साथ ही चलेंगे, ऐसी उम्मीद करके हम चल रहे हैं। निवेशित रहें, लंबा अगर इसको रखते हैं तो मुनाफा होगा। नहीं, डेफिनेटली हमें लगता है उनको 1 साल तक होल्ड करना चाहिए। आपको काफी हैंडसम रिटर्न्स आ जाएंगे। बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस बहुत सस्ती है, और इन्होंने जो प्राइस पे लिया था वो कोई ऐसा कोई बहुत ऊपर में लिया हुआ ऐसा नहीं है। ये स्टॉक्स लार्ज कैप जिस तरह से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले थोड़े महीनों से, वही हिसाब से ये स्टॉक साइडवेज चल रहा है। जिस दिन ये 600 का लेवल पार करेगा, हमें उम्मीद है कि ये स्टॉक काफी अच्छी बढ़त दिखा देगा। एसबीआई निसंदेह बिना किसी संकोच के आप इसको होल्ड कीजिए। कम से कम इसको साल भर तो यहां से जरूर दीजिए, उसके बाद आप इसका रिव्यू कीजिएगा कि शेयर में
करना क्या है। चलिए इसी के बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम शेयरों पर हमें हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। फिलहाल पूजा को, प्रशांत को और मुझे इजाजत दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद स्पेशल शो।